Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं और आपके समीप आते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन को हम अपने अंदर झांक कर अपने आप को जांचें आपके वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने जीवन से उन कमियों को देखें और उन कमियों से दूरी बनाएं ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके योग्य बन सके और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में तब तक कार्य करे जब तक हम उन सब प्रकार की निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से, अपनी स्वाभाविक कमजोरियों से छूट न जाए, ताकि प्रभु हमारा जीवन और हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार सब कुछ आपकी महिमा के योग्य हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 15 के लिए। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नैरो पाथवे, यानी सकरे मार्ग की क्या विशेषताएं हैं। द नैरो पाथवे रेफर्स बोथ टू द नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। ये जो सकरा मार्ग है, इसमें दो चीजों को ये दिखाता है। पहली चीज कि हमारे जीवन में अंश अंश करके जो परिवर्तन होना चाहिए हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारे चरित्र में, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो क्रमिक यानी क्रमिक प्रगति होती है, जो उन्नति होती है, वो हमारे जीवन में अंश अंश करके स्टेप बाय स्टेप चेंजेस वो हो सके, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। द कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन, और लगातार चलने वाला शुद्धिकरण का कार्य जिसे सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं। ये नैरो पाथवे में ये नैरो जो सकरा मार्ग है, ये इन दो चीजों को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है। पहला पॉइंट है द नैरो पाथवे इज हार्ड टू फाइंड, यानी इसको प्राप्त करना या इसको पाना कठिन है। ये इसलिए कठिन है, द नैरो वे इज नॉट इजी टू फाइंड, ओनली फ्यू फाइंड इट एंड लेस एक्सेप्टेड, यानी थोड़े लोग इसे पाते हैं और उसमें से भी बहुत थोड़े लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये क्योंकि कठिन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है द नैरो पाथवे इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर मेनी रीजंस, ये कठिन बहुत से कारणों से है। वी विल ऑलवेज बैटल सिन, हमारा जीवन में, जीवन की आखिरी सांस तक पाप के साथ युद्ध चलता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। वी विल फाइट अगेंस्ट अनगॉडली एटीट्यूड्स। अनगॉडली एटीट्यूड्स, अनगॉडली का मतलब होता है फुल ऑफ लस्ट एंड प्लेजर्स, यानी हमारा जो शारीरिक स्वभाव है वो अभिलाषाओं से और इच्छाओं से भरा हुआ है, और प्लेजर्स यानी जिंदगी के तमाम चीजों में आनंद करने का, शारीरिक आनंद यानी सुख विलास, भोग विलास का स्वभाव है। इसलिए हमारे जीवन में उस आवश्यकता की जो हमेशा हमारे शारीरिक जीवन में बनी रहती है, उससे हमारी एक लड़ाई चलती है। अनगॉडली एटीट्यूड्स यानी फुल ऑफ लस्ट एंड प्लेजर्स का हमारा व्यवहार होता है, हमारा बिहेवियर होता है, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस, और वही हम कार्य करते हैं। वी मस्ट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट आवर बॉडी, हमको अपने ही शरीर के विरुद्ध एक लड़ाई, जंग का ऐलान करना पड़ता है सकरे मार्ग में चलने के लिए, इसलिए सकला मार्ग कठिन है। मत्ती 5 अध्याय और उसके 29 और 30 पद में यीशु मसीह ने उसी समय बोला था, ये पहाड़ी उपदेश के समय ही उसने ये बात बता दी थी कि क्या आवश्यकता है। 29 और 30, 5 अध्याय 29 और 30 लिखा, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ पर इतनी हार्ड बात बोली गई है
कि हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने ही अंग को काटने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। The narrow way is also difficult because of the hate and persecution. ये जो सकरा मार्ग है ये इसलिए भी कठिन है क्योंकि जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमें लोगों की द्वेष भावना का, लोगों की घृणा का, लोगों के तिरस्कार का और लोगों से इस तरीके का व्यवहार हमारे जीवन में हमको मिलता है जो एक सताव की तरह होता है। वी विल कॉमनली एक्सप्रेस, जो सामान्यता हम एक्सपीरियंस करते हैं या अनुभव करते हैं। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय के 12 पद में इसीलिए पौलुस ने तिमोथियस को चिट्ठी लिख के बताया अपने सहयोगी सेवक को कि जो जवान था कि 12 अध्याय में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और यही हमारी पहचान है कि हम सही चल रहे हैं। जब हमारे जीवन में लोग हमारे विरोध में तमाम तरीके की बातें करते हैं, हमारे चरित्र को लेकर, हमारे व्यवहार को लेकर, जो हम सामान्यता जो लोग कर रहे हैं वैसा नहीं करते, जब उससे अलग तरीके से हम बात करते हैं, अलग तरीके से हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं और कठिन बातों को जब रखते हैं तो लोग इस बात में हमारा विरोध करते हैं। द नैरो पाथवे, तीसरा पॉइंट है, द नैरो पाथवे मस्ट बी एंटर्ड बाय वंस डेलिब्रेट एंड कैलकुलेटेड चॉइस। ये जो सकरा मार्ग है इसमें हमको प्रवेश करने के लिए अवश्य है कि हम डेलिब्रेट का मतलब है कि धीरे धीरे सावधानी से बिना जल्दबाजी के किया हुआ चुनाव। यानी हम जब इस मार्ग को चुने तो जल्दबाजी में और उत्सुकतावश ना चुने, बल्कि धीरे धीरे बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझकर तब हम इसका चुनाव करें, क्योंकि ये सकरा मार्ग है, कठिन है और हम हर कठिनाई के विषय में पहले से सब चीजों को कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने का मतलब हर चीज की गणना करें कि हम कर पाएंगे कि नहीं, हम इसे पूरा कर सकते हैं कि नहीं। द साइड पोस्ट ऑफ द गेट ऑफ द किंगडम, जो स्वर्ग राज्य का जो प्रवेश द्वार है उसके दोनों साइड में जो पिलर्स हैं, उन पिलर्स पर वर द फर्स्ट टू बी एटीट्यूड्स। वहां पर जो पहाड़ी उपदेश के 2 उपदेश वहां पर लगे हुए हैं, एक इस पिलर पे और एक इस पिलर पे, जो हमें उसमें प्रवेश करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि ये 2 चीजें हमारे जीवन में अवश्य पाई जाएं। वन साइड पोस्ट इज पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट, यानी पहला साइड पोस्ट कहता है कि पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट, यानी जो ये 5 अध्याय का मत्ती 5 का 3 पद है और यहाँ लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन यानी आत्मा के गरीब। पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट का मतलब आत्मिक रूप से गरीब, आत्मिक रूप से कंगाल और आत्मिक रूप से कुछ नहीं जानते, आत्मिक रूप से शून्य है, खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, वो लोग मन के दीन होते हैं। जब दीन व्यक्ति का मतलब ये है कि जो ये मान लेता है कि हमको कुछ नहीं आता और हम कुछ कर नहीं सकते, इस मामले में हमारा कोई प्रयास काम नहीं करेगा, हमारा किया काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम अपने किए से प्रवेश कर नहीं सकते, ये सत्यता है। और इसलिए यहाँ पर द सेकेंड साइड पोस्ट इज मॉर्निंग ओवर सिन, यानी जो 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यानी अपने पाप के प्रति शोकित होना। ये 2 चीजें हमारे जीवन में स्वर्ग राज में प्रवेश करते समय, ये 2 पॉइंट हमारे जीवन में अवश्य काम करेंगे, तभी हम प्रवेश कर सकते हैं। और ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एंटर दिस नैरो पाथ वी मस्ट मेक अ डेलिब्रेट चॉइस, यानी हमको इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए चुनना है, यानी चुनाव करना है, अपने आप चूज करना है, और वो भी डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब धीरे धीरे बहुत आराम से सोच समझकर और होशो हवास में इस निर्णय को लेना है। वी मस्ट इन फेथ, हमें अवश्य है कि हम इस पर विश्वास करें, एक्सेप्ट दैट वी आर सिनर्स, और ये
मान ले अपने अंदर, अब इस बात को ग्रहण करें कि हम पापी हैं, अंडर गॉड्स रॉथ, यानी परमेश्वर के प्रकोप, विनाशकारी कोप के वश में है या उसके लायक है, बिकॉज ही इज होली, क्योंकि वो अति पवित्र है, परफेक्ट है यानी संपूर्ण है, और एंड जस्ट, और वो सच्चा है, न्यायी है। वी मस्ट क्राई आउट फॉर गॉड्स मर्सी विच इज फाउंड इन क्राइस्ट, और हमको अवश्य है कि हम परमेश्वर से पुकारें यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए, ताकि जो मसीह में हम पर वो कर सकता है। क्राइस्ट बोर द रॉथ फॉर आवर सिन, ये मसीह ने हमारे ऊपर जो परमेश्वर का प्रकोप आना था पाप के कारण, ये मसीह ने उस प्रकोप को अपने ऊपर ले लिया, फॉर आवर सिंस, हमारे पापों के लिए अपने ऊपर ले लिया, सो दैट वी कैन हैव हिज राइचियसनेस, ताकि हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद यहां लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सकते हैं, वैसे हम धर्मी नहीं हैं। तो हमें जीवन पर्यंत ये बात याद रखनी है कि हम पापी हैं, और यीशु मसीह को पहन लेने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता में हम आ जाते हैं। Those who accept him shall be saved, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो बच जाते हैं परमेश्वर के विनाशकारी कोप से, परमेश्वर के न्याय से, और उस परिणाम से जो पाप के द्वारा मिलना है। क्राइस्ट विल वॉक विद देम अलोंग, यानी और मसीह उनके साथ साथ चलता है अलोंग द नैरो पाथ ऑफ द किंगडम एंड टेक देम इनटू इटर्निटी, और यीशु मसीह उन्हें सकरे मार्ग में लेकर चलता है उनके साथ साथ, और उन्हें यानी परमेश्वर के अनंत राज्य में पहुंचाता है। और इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, सकरा मार्ग सरल मार्ग नहीं है, और कोई ऐसा काम नहीं है जिस कार्य के द्वारा हमको धर्मी ठहराया गया है, बल्कि यीशु मसीह ने जो उद्धार का काम किया है क्रूस पर, जो उसने हमारे पापों को लेकर और अपना प्राण दिया है, उसके उस कार्य के द्वारा जब हम यीशु मसीह को और उसके उस कार्य को, उस बलिदान को ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह को पहनना है, ताकि उसको पहनकर हम परमेश्वर के क्रोध से बचें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कैलकुलेटेड का मतलब है कुछ विचार करना या आशा करना या परिकल्पना करना, यानी हम गणना करते हैं कोई चीज। डेलिब्रेट का मतलब धीरे धीरे अपने मन को तैयार करना और निर्णय लेना, कि सावधानी से निर्णय लेना कि हम इसको करेंगे और इसे हम ग्रहण करेंगे और हम इसमें चलेंगे। ये एक गंभीर विषय है, और इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 25 से 33 पद में एक दृष्टांत, जहां पर ये वाली बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है, जो बात तमाम शब्दों से नहीं समझ में आती, वो एक दृष्टांत में क्लियर हो जाती है। लूका रचित चेला बनने का मूल्य, यीशु मसीह का चेला बनने का मूल्य क्या है? 25 पद से हम पढ़ेंगे, लूका 14:25 से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। किसी कठिन बात है। आज के जमाने में लोग, ये संभव ही नहीं कि लोग इस बात को एक्सेप्ट करें, इम्पॉसिबल है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। एक और पॉइंट जुड़ गया। अब यीशु मसीह की क्रूस को नहीं उठाना है, हमें अपनी क्रूस को उठाना है। क्रूस का मतलब पाप की सजा, जो मृत्यु है, भयानक मृत्यु, वो श्रापित मृत्यु, उसको उठा के हमें चलना है कि हम पापी हैं। ये बात हमेशा हमको अपने अंदर रखनी है। तुम में से कौन है
जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। ये प्रश्न उसने किया। ये हमारे और आपके जीवन से संबंधित प्रश्न है कि हम मसीही जीवन पूरा कर पाएंगे कि नहीं। ये गढ़ बनाना और मसीही जीवन पूरा करना दोनों एक बात है। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब इस बात को अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना इतना सरल नहीं है जितना कि आजकल आपको देखने को मिलता है। सच्ची मसीहत और सच्चा मसीही वो व्यक्ति है जो सच्चे मसीह की बातों को सीरियसली अंडरस्टैंड करता है और उनको एक्सेप्ट करता है, बिलीव करता है और फॉलो करता है। वो है सच्चा मसीही। मसीहत इतनी आसान नहीं है। इसी के साथ साथ ये तो हो गया आपका गणना करने के विषय में। अब हम देखते हैं पुअर इन स्पिरिट, यानी मन के दीन होने का मतलब क्या है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से 14 तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 9 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 18 अध्याय 9 पद से 14 पद तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। अब इस दृष्टांत में मन का दीन होना या आत्मा का गरीब होना, पॉवर्टी इन स्पिरिट, इसको आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये है यानी आत्मा में गरीब होना या मन का दीन होना। ये आप समझिए, इस मसले से आपको समझ में आएगा कि मन की दीनता क्या होती है। फिर है मॉर्निंग ओवर सिन, यानी पाप के प्रति शोक प्रकट करना, गॉडली सॉरो, इसको हम परमेश्वरीय शोक भी कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 5 से 10 पद तक देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 5 से 10 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 पद से 10 पद तक। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थीं और भीतर भयंकर बातें थीं। तो भी दोनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता।
परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इस पद में 10 पद में यह बात बिल्कुल साफ लिखी है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के हार्ड वर्ड्स को, वचन में से जो हार्ड वर्ड है उन्हें सुनता है और शोकित होता है और पछताता है, अपने पाप के लिए पछताता, काहे मैं पापी हूं, मुझे इस पाप से कौन छुड़ाएगा। जब वो इस चीज के लिए उसकी अंतरात्मा पीड़ित होती है, शोकित होती है, दुखित होती है कि कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। उस शोक के कारण जो मनुष्य परमेश्वर के हार्ड वर्ड से शोक आता है, और वो शोक परमेश्वरीय शोक भी हो सकता है और सांसारिक शोक भी हो सकता है। अगर आप सांसारिक व्यक्ति हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, अच्छा ऐसा है तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के से प्यार करते हैं और वाकई में आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के इच्छुक हैं और निर्णय ले चुके हैं, तो वही शोक परमेश्वर भक्ति के शोक में बदल जाएगा कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, और वो मन फिराव का काम करेगा, रिपेंटेंस का काम करेगा, जिससे उद्धार मिलता है। इसीलिए ये स्वर्ग राज्य के द्वार पर यह बात रखी जाती है कि घुसने से पहले ये देख लो, और इसी के बिना तुम घुस नहीं सकते। भजन संहिता 51 अध्याय हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय 51 चैप्टर और उसका 1 से 19 पद तक देखेंगे। 51 चैप्टर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और यहाँ पे टूटे मन पे बहुत जोर है। यरूशलेम की चहरपना को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। ये परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान रहा है। ये बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह दाऊद, और वो परमेश्वर के आगे ऐसे एक पापी बन के गिड़गिड़ा रहा है कि मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। इसी के साथ साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय हम देखेंगे। उसके 6 अध्याय में ऐसा है, 6 अध्याय पहले पद से, सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। साराप एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है।
जैसे ही इसने परमेश्वर के को देखा या परमेश्वर की उपस्थिति में गया या परमेश्वर की उपस्थिति को इसने महसूस किया कि मैं उसकी उपस्थिति में हूं, देखिए तुरंत ये अब पश्चाताप कर रहा है, अपने पापों को स्मरण कर रहा है कि मैं पापी हूं। और हर मनुष्य को हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं धर्मी हूं, बल्कि पापी बनकर जाए, ताकि परमेश्वर उस पर दया करे, अनुग्रह करे और उसे उद्धार दे। अगर आप धर्मी बन के आएंगे तो परमेश्वर से उद्धार नहीं मिलेगा। और यही आज की समस्या है, सब लोग अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह काम नहीं कर रहा है और इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्यों के जीवन में नहीं आ रही है। आइए आज की शाम हम परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझें और तब इस बात को देखें कि हम कहां से चले और कहां पहुंचे, और जहां हमें पहुंच जाना चाहिए था वहां क्यों नहीं पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चौड़े मार्ग में चल रहे हो और हमको हमारा मन धोखा दे रहा है कि तुम सकरे मार्ग में हो। सकरे मार्ग में चलने के लिए ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस मार्ग को पहले ही बताया था कि ये सबको नहीं मिलेगा और थोड़े लोगों को मिलेगा, और थोड़े लोगों को तो मिलेगा लेकिन उसमें से भी बहुत थोड़े से होंगे जो एक्सेप्ट करेंगे इसको। ये कठिन है और इसीलिए उसने कहा था कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है। ये कठिनाई के साथ आपको इसमें प्रवेश मिलेगा, और जब प्रवेश ही कठिनाई से मिलेगा आपको, उसके बाद इसमें चलने के लिए परमेश्वर के साथ बने रहना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको लेकर चलेंगे। वचन आपके लिए रोशनी का काम करेगा, मार्गदर्शन करेगा, और तब आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हमको दिया गया है, इसलिए प्रभु हम इसमें अपनी इच्छा से ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं, और इसमें हम कुछ भी हेरफेर नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मार्ग को बिगाड़ लेते हैं और हम परमेश्वर के राज्य में नहीं बल्कि हम सांसारिक दृष्टिकोण से जो चीजें चल रही हैं हम उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं और हम उन्हीं में ढल जाते हैं और हम उन्हीं के अनुसार चलने लगते हैं और उन्हीं के अनुसार बोलने लगते हैं। लेकिन हे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हम पर इस रीति से हुआ कि आपने अपने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बार बार चेतावनी देकर ये बताया है कि हमको लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है, ना इसमें कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। हमें आपकी योजना के अंतर्गत बने रहना है और आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से तब तक बने रहना है जब तक आप उचित समय पर हमको ना बढ़ाएं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।